शो। ये हैं? काम अपना सही करते हो, कोई भी एक गाना बजाना शुरू कर देते हो। ओ मैडम, आपकी तारीफ। प्रियंका खोपड़ा। ओ माय गॉड, अरे अरे वो वाला शो आप कर रही हैं, वो सब बेरोजगार लोगों को आप सर्कस करवा रही हैं। प्लीज मैं उस शो में आ सकता हूँ क्या? मुझे लीजिए ना उस शो में प्लीज। ले सकती हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हें तैयारी करनी होगी। मेरे शो में चारों तरफ खतरा ही खतरा होता है। ये पहन लो। अब मैं तुम्हारा सामना खतरों से करवाती हूँ। लेवल 1, आग। आग। अभी तुम्हारे चारों तरफ इतनी आग होगी, अगर उस आग की इतनी सी भी चिंगारी टप करके तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से में पड़ गई तो तुम्हारा शरीर देसी घी की तरह पिघल कर जमीन पे गिर जाएगा। अभी बुलाती हूँ आग। पकड़ो इसे। और आग के सेंटर में देखो। कैसा लग रहा है अब? मौत दिखाई दे रही है? इस आग को देख के तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? अब मुझे याद आया, इस आग को देख के मेरे दिल में चल रहा है कि 15 दिन पहले सुरेंद्र का बर्थडे था। सुरेंद्र का बर्थडे मनाना भूल गया था मैं। उसका बर्थडे मना लेते हैं। आइए आइए। बहुत खेल लिया बर्थडे। अब लेवल 2, वो ऐसा लेवल है जिसे देखकर अच्छों के पसीने निकल जाते हैं, नाक से भी और कान से भी। लेकिन उसके लिए तुम्हें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना हेलमेट डालो, लंबी लंबी सांसें लो, बस, और लेट जाओ। सीधी तरह लेटो। मम्मी। डर गए? तो मेरे ऊपर कॉकरोच डालोगी? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि एनिमल राइट्स वाले हमारा शो बंद करवा देंगे। तो फिर ये कॉकरोच मंगवाए क्यों है खोपड़ा जी? ये तो मैंने सिर्फ सस्पेंस के लिए मंगवाया, TRP के लिए। वैसे तुम महसूस कैसा कर रहे हो? डर महसूस कर रहे हो? ये इतने डर चुके हैं कि थोड़ी देर बाद डर के मारे इनकी पैंट भी गीली होने वाली है। ऐसा ही हमारा शो, इतने डर वाला कि लोग घरों में बैठे ही डर जाते हैं। लेकिन हम लोग काफी हिम्मत वाले हैं जो इस शो को बना रहे हैं। क्या बात है मैडम, अपने शो में 3 सांडों से तो डरती नहीं हो, यहाँ मुझसे डर गई हो है? आपके शो पर सिर्फ एक्टर्स को ही कंटेस्टेंट बनाते हैं ना?
स्टंट कैसा भी हो, बस एक्टिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। देखो, एक्टिंग के साथ साथ हमें वो एक्टर चाहिए जो गंदे गंदे फेस बना लेते हैं। अबे गंदी शक्ल बनाने की क्या जरूरत है खोपड़ा? जब तुम्हें छिपकली, कॉकरोच और गंदे गंदे मेंढक खाने पड़ेंगे तो उसका स्वाद लोगों को तुम्हारी शक्ल से पता लगना चाहिए। अब तुम ये खा चुके हो। हाँ, खा चुका हूं। तो उल्टी की तरह बाप करेगा। मैं ट्राई करता हूँ। सोचो कि तुमने तीन बार रावण देखी है। सुरेंद्र, बहुत अच्छा किया इन्होंने, इनके लिए जोरदार तालियां। ये घंटा तालियां हैं? मेरे शो का अगर खराब करिए, अरे गालियां मिलनी चाहिए तेरे को। अरे तुझसे अच्छा खतरों के अनाड़ी तो मैं कर सकता हूँ, कर क्या सकता हूँ मैं, कर करके दिखाऊंगा। अच्छा, देखती हूँ कैसे करते हो तुम खतरों के अनाड़ी। ये गेट आउट फ्रॉम हियर। और ये ले अपने ये गैजेट लेकर जा। हट। और हेलमेट ये ले, ये अपना जैकेट ले, बड़ी आई यहाँ पे। गेट आउट। खतरों के अनाड़ी। अब सुरेंद्र, अब बोल दिया तो करना ही पड़ेगा ना। तू कल तैयार होके आ जाना मरने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त है आज के मेहमान के आने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस हफ्ते हमारे शो पर आ रही हैं डेली सोप की माएं। तो आइए बुलाते हैं रिश्ता क्या कहलाता है से अक्षरा की मां यानी लता सबरवाल को जोरदार तालियों के साथ। जब से ये शो शुरू हुआ है सुरेंद्र, लड़कियां तो लड़कियां, उनकी माएं भी मुझसे शादी करना चाहती हैं। मैडम, मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मैम। जी आई एम ऑल्सो सॉरी, मैं भी आपसे शादी करने नहीं आई हूँ। तो फिर ये भाड़े के लड़के जो नाच रहे थे पीछे, और ये फूल वूल क्यों लेकर आई आप? वो क्या हुआ कि मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी बस अभी कुछ ही देर पहले हुई है, तो मैं हर समय उसी मूड में रहती हूँ। अच्छा, मूड में ही रहा करिए। अच्छा, लेकिन हमने सुना है कि जो आपके रियल लाइफ में पति हैं, जो आपका जो सोप आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें भी वो आपके पति हैं? जी बिल्कुल। तो डेली सोप्स में तो शादियों में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है या बताइए ना हमको। शादी के टाइम पे बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी। आपके घर वालों को? नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपके पति के घर वालों को? वो तो बहुत खुश थे। तो फिर क्या मोहल्ले वालों को? उनको क्यों प्रॉब्लम होगी? तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? ये बताने के लिए तो मुझे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में जाने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा फिर। अच्छा, आप वहाँ जाइए, हम भी देखेंगे इनके फ्लैशबैक में शादी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको ये पकड़ना पड़ेगा। ओह थैंक यू। कोई पसंद आया तो डाल देना। हाँ, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, मेहमान आते ही होंगे। हाँ, बारात भी टाइम पर आ रही है। आ जाना, क्या कर रही है? अच्छा है, अच्छा है। क्या अच्छा है? तेरा होने वाला पति अच्छा है। लेकिन एक बात याद रख, एक शादी साला एक शादी आदमी का दिमाग खराब कर देती है। शादी एक ऐसा लड्डू है। हाँ, पता है, जो खाए वो बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। तुझे मालूम है पछताएगी, फिर भी खा के पछताएगी। एक मिनट रुक, है? ये देख, ये मुसलमान की शादी की लड्डू और ये हिंदू की शादी के लड्डू, ये दोनों को मिक्स किया मैंने। अब दुनिया को कोई भी हलवाई बता नहीं सकता गाय का लड्डू है। ये शादी का लड्डू तू खाएगी, हैं? किसी की पत्नी बनेगी, बहू बनेगी, सास के ताने खाएगी, फिर कभी खुद सास बनेगी, बहू को ताने देते रहेगी, हैं? और तेरी यही कहानी, तुझे सास चाहिए माँ जैसी, और ससुर चाहिए बाप जैसा, बिल्कुल, हैं? ननद चाहिए बहन जैसी, तो पति भी भाई जैसा रख ले। पेट खाली है, चल बुफे कहाँ है बता, खाना कहाँ है? उधर है, जाओ खाओ। थैंक यू। जिसको देखो फ्री का खाना खाने आ जाता है। क्या बोली तूने?
क्या बोली तूने? क्या बोली तूने? ठीक है, खाना मत बोल। ए ले, कवर भी लाया है, ले। ए, अभी मत खोल, लालची औरत। क्यों? खाली है। इस इंसान से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? मुझे तो लगा था यहीं से खाली है, ये तो कवर भी खाली देकर गया है। कौन हो तुम? कौन हो? My name is Khan, and I'm not a terrorist. शाहरुख, तुझे मेरी शादी में इनवाइट किसने किया? हाँ, मैंने तो नहीं किया। मैं हूं ना बिन बुलाए मेहमान हूं। मैं यहाँ पर डांस करने आया हूँ। मैंने तो तुम्हें अपनी शादी में डांस करने के लिए बुक ही नहीं किया। इतने पैसे कौन देगा इसे? ए, पैसे की बात कौन कर रहा है? मैं तो यहाँ पर फ्री में डांस करने आया हूँ। लता, मुझे अपनी शादी में डांस करने दो। मेरे जैसा फ्री का डांसर तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। गलतफहमी है तेरी। तुझसे अच्छा डांसर है मेरे पास, वो भी फ्री का। आमिर खान, मुझे मालूम था मुझे कम्पीट कर करके ये एक दिन शादियों में जरूर डांस करेगा। अरे आमिर नहीं, कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे शो पर जोरदार तालियां इनके। क्या बात है। अब जो यहाँ नौटंकी होने वाली है उसके बारे में मैं क्या कहूँ, कसम से शर्मा जी खड़े हो जाएंगे आप ताली बजाते बजाते। हाय, क्या परफॉर्म किया आपने वृशाली। इतनी गर्मी लग रही है सबको यार, इतने पसीने हैं, क्या बताऊं। आप पर तो मैं बाद में आऊंगा आपकी तारीफ करने पर, लेकिन क्या बात है, इन 8 बाल कलाकारों ने कमाल का डांस किया। इनको देखिए, 1 मिनट। मुंबई के सारे फ्रूट यहीं से सप्लाई होते हैं और पार्ट टाइम में हाक्का नूडल का भी जॉब करते हैं। शाकाल साहब। सुरेंद्र, तू कह रहा था ना तेरा बड़ा वाला तबला खराब हो गया है। इनके लिए एक स्पेशल जोरदार तालियां प्लीज। ये जो हैं बाबा जामदेव के पोते, ये कल ही आए हैं बाबा के दर्शन करके, हैं, और आते ही लड़की छेड़ रहे हो। मेरे शो में आके लड़की छेड़ रहे हो मेरे सामने। ये फैमिली शो है, यहाँ पर सिर्फ मैं छेड़ूंगा। हाँ मैं डांस वांस कर लेता हूँ, मुझे अपने ट्रूप में रख लो ना प्लीज। थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है ना, मुझे फीमेल डांसर की तलाश है। अरे मैडम, 500-600 के लिए कुछ भी कर लूंगा मैं। आप मुझे बताइए कौन सा वाला डांस करना है, मेल फीमेल या जो भी आप कहेंगे मुझे। आइए, एक मिनट। क्या बात है शर्मा जी, हैं? अब सोच रहे होंगे अभी मैं उस कैरेक्टर में आऊंगा और बोलूंगा आपको, क्या बात है शर्मा जी, कल रात को 9 बजे आ जाना इस शो पे जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। अरे फट है। अब इस लड़की के साथ कल से रात को 9 बजे नाचने जा रहा हूं मैं। हो सकता है मैं आऊं या ना आऊं, मेरी मर्जी। अगर इस शो पर आना है तो फिर इसको देखना पड़ेगा, सुरेंद्र को। इसको देखना है तो आइएगा, नहीं तो भैया मैं तो चलता हूँ। चलें? नहीं, मजाक कर रहा था मैं, सॉरी। ये शो छोड़ के मैं नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। एक काम करो ना वैशाली, जरा रिक्वेस्ट कर दो शर्मा जी को कल आने के लिए रात को 9 बजे। क्या इस शो की कोई प्रमोशन नहीं करता ना? बोलिए ना शर्मा जी, कल रात को 9 बजे आइएगा इस शो पे जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। शर्मा जी प्लीज कल रात को 9 बजे इस शो पे आ जाइएगा। इसका नाम है कॉमेडी का डेली सोप। क्या बात है, क्या बात है। अब तुम यहाँ पर आओ या ना आओ, लेकिन कल रात 9 बजे अब शर्मा जी जरूर आएंगे, मुझको पता है। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे लिख लीजिएगा। बजाओ।
बंद करो। दे अबे तुझे कह रहा हूँ सुरेंद्र, तुझे क्या लगा मर गया था मैं यहाँ पे? मर भी गया ना तो भी तुझे ये शो का होस्ट नहीं बनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्णा और मैंने आप सब लोगों के सामने कल प्रियंका खोपड़ा को चैलेंज दिया था कि मैं यहाँ पर खतरों के अनाड़ी करके दिखाऊंगा। लीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का इस शो में जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। तो दोस्तों, आज आप सब लोगों के बीच में आने वाले हैं खतरों के असली खिलाड़ी, मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट, नान चाकू के स्पेशलिस्ट, हमारे खिलाड़ी नंबर 1, यानी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अक्षय कुमार का। हाय सर। हाय। ये क्या है सर? ये नान, ये चाकू। तो आइए शुरू करते हैं खतरों के अनाड़ी अक्षय कुमार के साथ। अब आप यहां पर आ जाइए। आपका अक्षय जी पहला स्टंट होगा, लेट जाइए। अबे इसमें क्या स्टंट है? स्टंट अभी बताता हूं। अब ये हमारे दोनों ब्लैक कैट्स, ये 500 किलो के चांदी के बिस्किट अक्षय की छाती पर रखेंगे। अक्षय जी, आपका वक्त, सॉरी मेरी घड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपका 1 मिनट पूरा हुआ। जोरदार तालियां। लेकिन क्या बात है, अक्षय जी एकदम सपाट लोशन हो गए हैं। अबे उठा मुझे। हाँ आइए आइए अक्षय जी, जोरदार तालियां इनके लिए। आइए सर। अक्षय जी, इतनी सारी ताकत मतलब कहां से आई है? 2 सीजन खतरों के अनाड़ी मैंने किए। बॉलीवुड का ओरिजिनल स्टंट मैन हूं मैं, और फिटनेस के मामले में सलमान खान और ऋतिक मेरे आगे पानी भरते हैं। क्यों, आपके बंगले के आगे नल लगा हुआ है? फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, ब्रीथिंग पावर होना चाहिए, आदमी को कुंफू सीखना चाहिए। एक कुंफू सीखना चाहिए, खाली खाली। ये क्या कर रहा है तू? शाम को प्रियंका चोपड़ा का शो का बुकिंग है। खैर, ये थे हमारे ब्रूसली चाचा। जिन लोगों को प्रियंका की बुकिंग करनी है वो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो दूसरा स्टंट बताओ। साढ़े चूना लगाया तुम हम लोग को, लेकिन अब मैं चूना लगाने नहीं दूंगा। लेट जाइए। हम आपके ऊपर कीड़े मकोड़े और सांप डालने वाले हैं। अबे डाल डाल। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप तो? माय गॉड। अबे अंदर आ, पता चलेगा तुझे। अक्षय कुमार जी, आपके 5 मिनट खत्म हुए। जोरदार तालियां अक्षय कुमार जी के लिए। आइए आइए। क्या बात है अक्षय कुमार जी, आपको जरा भी डर नहीं लगा? इसमें कई सारे कीड़े जहरीली भी थे। 2 सीजन खतरों के अनाड़ी के किए मैंने। बॉलीवुड का ओरिजिनल स्टंट मैन हूँ, और ऋतिक और सलमान फिटनेस में मेरे आगे। पानी भरते हैं, आपके नल लगाए ना आपके बंगले। ये शाने, ये क्या कर रहा है? इसको भी प्रियंका चोपड़ा की शूटिंग पे लेकर जा रहा है क्या? बुकिंग है इसकी भी? नहीं, बर्थडे पार्टी का बुकिंग है, मुझे जाने दो। बर्थडे पार्टी का बुकिंग? भाग यहाँ से, भाग, हट। और कोई स्टंट है? तेरी माँ का काहे का स्टंट है? भाग इधर से। ए, मैं भागूंगा नहीं, हाँ। मैं चल के जाऊंगा। ये रुक, ये ऐसा काहे को चलता है ये?
डायपर गीली हो गई है मेरी। देखा, नकली कीड़े मकोड़ों से भी इसकी डायपर गीली हो गई है मेरी। मेरे ख्याल से अगले स्टंट के लिए ऐसे किसी बंदे को लाना चाहिए जिसने लाइफ में कभी स्टंट ना किया हो। अरे मेरी एंट्री कब होने वाली यार? मैं कब गाऊंगा यार? यार इतना देर से। हेलो, हाय अभी जी। गाऊं? हाय नहीं यार, ऐसे कैसे आप हमारे शो पर आए हो? थैंक यू। यहाँ बैठिए आप आराम से पहले। मैं बैठ के नहीं गाऊंगा यार, मैं खड़े होकर गाऊंगा। खड़े होकर क्या पर्सनालिटी दिखती है ना। आप आइए ना, बैठिए। क्या बात है। सबसे पहले आपको हम कुछ खिलाएंगे। यहाँ खाना मिलता है? अरे बिल्कुल, क्या बात वो है? कहते हैं ना हॉस्पिटैलिटी। जितने हॉस्पिटल आते वाला? हैं बस सबको हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ये क्या है? तुमको ये केचुए और गेंडुल खाने हैं। हाँ। अगर 2 मिनट के अंदर तुमने ये खा लिया तो मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी का भी शो दूंगा। पूरी पेमेंट करूंगा। हाँ, पक्का पक्का? पूरे 1100। क्या वाकई में टेस्टी है? अच्छा शो के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यार सुरेंद्र, टेस्ट करना थोड़ा। तेरी माँ का साकिना का। अरे साढ़े फिर क्या को आ गया इधर? ओ खतरों के अनारी में प्रियंका से शो संभाला नहीं जा रहा है। पहले ही एपिसोड में डर के मारे एलिमिनेट हो गई। अब तीसरा सीजन में मुझे ही करना पड़ेगा। इन कीड़ों की बहुत जरूरत है वहां पर। चलता हूँ, गुड बाय। कीड़ों की जरूरत नहीं, अक्षय कुमार को बहुत कीड़े हैं। यार ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये वाकई में बहुत टेस्टी है क्या? यार हक्का नूडल्स बहुत टेस्टी है, लेकिन यार इसके साथ सोया सॉस मिलता तो मजा आता। जरा सोया सॉस लाना प्लीज। सोया सॉस लेने सुला डालूंगा तेरे को, सोयले। मेरा मतलब है भाई, आप ये ले जाओ अपने साथ। हैं, ये बाहर बैठ के खाओ, आपकी परफॉर्मेंस होगी, हम आपको बुला लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। अरे यार, मैं भी किन चक्करों में पड़ गया हूँ। खामखा बेकार का रियलिटी शो होस्ट करने लगा हूँ। कभी कभी तो मेरी इच्छा होती है कि सारे रियलिटी शोज ना मैं बंद ही कर दूं। अभी ये इच्छा से मुझे याद आया, अरे सुरेंद्र, यहाँ वो इच्छा की अम्मो आने वाली है। इच्छा की अम्मो बहुत हॉट है। मुझे इस ड्रेस में देखेगी तो मैं उसे इंप्रेस कैसे कर पाऊंगा? मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ, नो स्मोकिंग। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वैशाली ठक्कर का। ये आप रोक रही हैं, हमको इमोशनल क्यों कर रही हैं? ये खुशी के आंसू हैं। अच्छा, खुशी के। हाँ, तुमने अपने शो पर मुझे ऐसे महारानियों की तरह स्वागत किया मेरा। थैंक यू सो मच। देखिए, आप इच्छा की अम्मो है ना? हाँ। तो आप मेरे शो पर आई हैं। हम आपकी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। बहुत समय से मेरी एक इच्छा है। हाँ, क्या क्या? कि मैं भी मालकिन बनूं, मैं भी ऑर्डर्स दूं। ये करो, वो करो, वो दो, ये दो, जल्दी दो। पूरी हो गई समझो। सच? अरे सच, मेरे पास ना एक जादू का चिराग है। अभी आया एक जल्दी दो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये है वो जादुई चिराग। इसको घिसना नहीं है। अच्छा, अच्छा। इसकी घंटी बजानी पड़ती है ऐसे उल्टा करके ऐसे। तो आप आंखें बंद करके घंटी बजाते रहिए बस। आंखें खोलिए। फैंटास्टिक। लेकिन मुझे मालकिन बनने की प्रैक्टिस नहीं रही है
कृष्णा, मैं अरे मार्केट में अरे क्या करूंगी? उसकी टेंशन मत लीजिए, वो भी इंतजाम हमने आपके लिए कर दिया है। एक बहुत मोटी ताजी एक नौकरानी का इंतजाम किया हमने आपके लिए। अच्छा, कहाँ है? कहाँ? वहाँ जाइए, वहाँ मिलेगी आपको। ये लो। हाँ, जाइए। मेरी अपनी नौकरानी। बुलाती हूँ। नौकरानी, नौकरानी। कैसे बुलाते हैं इन लोगों को, मेरी तो प्रैक्टिस ही छूट गई है। नौकरानी जी। अरे आ रही हूँ। क्यों गला फाड़ रही हो? मैंने तो सिर्फ एक नौकरानी मांगी थी, एक साथ 9 लोग नहीं। अबे ओ मालकिन की बच्ची, तुम्हें नौकरानी से बात करने की तमीज नहीं है? मैंने पहले भी ऐसे 4-5 मालिक रखे हुए थे जिन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात की, निकाल दिए मैंने। अरे नहीं, मुझे मत निकालना, मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं मालकिन बनना सीख लूंगी, फटाफट सीख। ठीक है, कुछ लोगी? क्या मंगाऊं? ठंडा कोल्ड ड्रिंक। ठंडा नहीं है, मैंने अभी उबाला है। मैं बाहर की चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती, पता कितने कीटाणु होते हैं, फिगर खराब हो जाती है, इसीलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक उबाल दिया। अच्छा, क्या क्या कर लेती हो? मेकअप कर लेती हूँ। नहीं, मैं अपना मेकअप ब्यूटी पार्लर में जाकर करवाऊंगी। सिर्फ अपना मेकअप कर लेती हूँ। मतलब काम क्या क्या कर लेती हो? खाना खा लेती हूँ। वो तो दिखता है। हाँ? खबरदार जो मेरे इस पेट के बारे में कुछ कहा तो। इसी पेट के कारण ये टीवी वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं इंटरव्यू के लिए। अरे नहीं, टीवी किस्तों पे लिया था ना, अभी तक भरी नहीं है। अरे इन्हीं टीवी की किस्तों के कारण मैंने कितने सेलिब्रिटीज के घर काम किया है। सेलिब्रिटीज? कौन से सेलिब्रिटीज के यहाँ काम किया है तुमने? जल्दी बताओ ना। मलिका शेरावत के यहाँ काम किया है। सच? लेकिन छोड़ दिया। अरे मैंने उसकी 4-5 ड्रेसेस चुराई थी, लेकिन एक भी मुझे फिट नहीं आई। ऐसी मालकिन का क्या फायदा? अच्छा सुन, तूने किसी अमीर आदमी के यहाँ काम नहीं किया? सुरिंदर के यहाँ। ये अमीर है? शक्ल से नहीं लगता, पर बहुत अमीर है। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले ये जहाज में सफर कर रहा था, बाथरूम से बाहर आके एयर होस्टेस को 5 रुपए दे दिए और उससे लड़ने लग गया कि 3 रुपए वापस करो, मैंने सिर्फ सुसु किया है। चलो, सुसु की बात नहीं करनी है हमें। पगार की बात करो, क्या लोगी? 700। 700? सिर्फ 700? पर डे बोल रही हूँ, और खाना अलग से। और कान खोल के एक बात सुन लो कि मैं सिर्फ मुर्गे के साथ ही खाना खाती हूँ। अरे लेकिन हम तो वेजिटेरियन है जी। तो मैं भी वेजिटेरियन हूँ। एक्चुअली वो मुर्गा पाला हुआ है ना मैंने, उसके साथ ही खाना खाती हूँ। अच्छा। और कुछ? सुबह मैं 10 बजे से पहले नहीं उठती। हिम्मत हो तो आके उठा लेना। अरे पर रात को 1 बजे से पहले नहीं सोती। हिम्मत हो तो आके सुला लेना। लेकिन और हफ्ते में 2 बार शॉपिंग करती हूँ। हिम्मत हो तो रोक लेना। मतलब? महीने में 4 बार ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। तुम मेरे साथ आ सकती हो, क्योंकि बिल तो तुम्हें ही देना है ना। अरे लेकिन तुम तो। और हाँ, कभी कभी अगर मैं 1-2 पैग लगा लेती हूँ तो मैं 2 घंटे डांस करती हूँ। ये लो पकड़ो। ठीक है। एक्चुअली बिना पैसों के डांस मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुम मुझ पे उड़ाना। म्यूजिक। कैसा लगा मेरा डांस? ब्यूटीफुल। अपने बेटों और अपने पति को कहना, जब भी मैं ऐसा डांस करूं मुझ पे पैसे लुटाए, लेकिन अपने। नहीं, मुझे मालकिन नहीं बनना तुम्हारी। अरे भगवान, इसे तो मैं नौकरानी अच्छी थी। तो ठीक है, मैं तुम्हें रख लेती हूँ। 400 रुपया दूंगी पर डे। पूरे साल
की बात कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं क्या नहीं नहीं? नहीं 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 चल नहीं नहीं तू छोड़ो मुझे। अरे मेरा हाथ निकल जाएगा, छोड़ो मुझे। कृष्णा बचाओ, कृष्णा बचाओ मुझे। यहाँ हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही। तुम लोग साले पैसे उड़ा रहे हो यहाँ पे। तुम दोनों की माँ का साकी नाका। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। खैर, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये तो था नौकरानी और मालकिन का किस्सा। लेकिन अब जो हमारे बीच आने वाले हैं वो हैं हमारे देश की चांद, हम सबके दिलों की धड़कन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राखी सावंत के कुछ भी नहीं, अभिजीत सावंत का। क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू आपको यार। आप सारी एंकर वाले काम क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं अभी एंकर था ना। अभी आपने इंडियन आइडल खत्म किया ना, इसलिए तो मेरा आदत शो पड़ क्यों गई। हड़प रहे हो? सॉरी, आदत पड़ गई, आदत से मजबूर, क्या करे। मैंने सुना कि आपके शो का प्रमोशन कोई करता नहीं ऐसा। मत रो, मैं करूंगा तुम्हारे शो की प्रमोशन। करोगे? पक्का। म्यूजिक कॉमेडी का हाँ डेली सोप है। डेली शो।